हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में हम करेंगे जो लेक्चरर कैडर का एग्ज़ाम था 2021 का, उसका कोड बी स्टार्ट किया था। तो इसकी एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने 30 क्वेश्चन कवर किए थे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो फर्स्ट पार्ट को। तो भी आगे 31 से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन प्लेसेंटा इज़ डिराइव फ्रॉम, कि जो ह्यूमन प्लेसेंटा है वो किस पार्ट से डिराइव होता है। तो प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा फीमेल के अंदर जो है ये बनता है। तो प्लेसेंटा पार्ट मैटरनल जो मटेरियल होता है उसको एम्ब्रियो तक लेके जाने का काम करता है कुछ टाइम तक। तो उसके बाद इसके साथ ही ये कुछ हार्मोन्स, जो प्लेसेंटा होता है ये प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं जो ह्यूमन प्लेसेंटा ये कहाँ से डिराइव होता है, कौन से पार्ट से डिराइव होता है? कोरियन से, एमनियन से, एलेंटॉइस और कोरियन से डिराइव होता है। तो ये हमें बताना है। फर्स्ट है हमारा, सॉरी इसकी ऑप्शन है हमारी ऑप्शन ए के जो कोरियन होता है वहाँ से प्लेसेंटा डेवलप होता है। ठीक है, तो इसकी ये इमेज है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जैसे ये फीटस, जैसे एम्ब्रियो, हम कुछ भी ज़ायगोट या फीटस बोल सकते हैं ना, तो डेवलप हुआ है। तो ये प्लेसेंटा है। ठीक है, ये प्लेसेंटा दिखाया हुआ है जिसके साथ एम्बिलिकल कोड अटैच होती है ना, और जो फीटस होता है उसके नेवल तक जाती है। तो यही प्लेसेंटा को उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, और यहाँ पे कि जो मतलब ये मैटरनल मदर के साइड वाला दूसरा सरफेस होता है मैटरनल सरफेस। ठीक है, ये इसमें जो प्लेसेंटा पूरा बना हुआ है मैटरनल सरफेस प्लेसेंटा का, उसमें भी कोरियन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी से आगे जो ये कोरियन मतलब पार्ट प्लेसेंटा को मतलब बनाता है, तो उसमें एक साइड पे होता है मैटरनल सरफेस होता है, दूसरी साइड पे क्या होता है? फीटल सरफेस होता है। मतलब जो फीटस की तरफ है वो सरफेस फीटल सरफेस है, दूसरी साइड पे जैसे ये वाला पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये कोरियन वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें से ये अम्बिलिकल कोड निकलती है, और साथ में ये एमनियन जो है वो इसको कवर करके रखता है। ठीक है, तो उसके बाद है 32nd क्वेश्चन है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स अकरिंग, कि स्पर्म की कैपेसिटेशन कहाँ पे होती है। तो कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो स्पर्म है उसकी जो कैपेबिलिटी है ओवम के साथ फ्यूज़ करने की। ठीक है, जिस प्रोसेस में जो स्पर्म है वो इतने अनेबल होता है कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके, तो उसको कैपेसिटेशन कहते हैं। कहते हैं कहाँ पे होती है? वॉस एफन्स के अंदर, मतलब वॉस एफन के अंदर होती है, वॉस डेफेंशिया के अंदर होती है, वॉस डेफेंस जिसको बोलते हैं, वॉस एफेंशिया और वॉस डेफेंस, एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है और वेजाइना है। तो इसकी ऑप्शन आनी ऑप्शन सी कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो होता है वहाँ पे स्पर्म की कैपेसिटेशन होती है। ठीक है, कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद ही स्पर्म जो है वो मतलब डिपेंड करता है कि वो ओवम के साथ किस तरह से फ्यूज़ कर पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसके सी आनी है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाके। एंड 33rd क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम डजंट कंटेन, के जो ओवम का साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या चीज़ें नहीं, क्या चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे हर एक सेल होता है, हर एक सेल में सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, है ना। तो साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड होता है वो प्रेजेंट होता है। पर कहते हैं ओवम का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, तो उसमें कौन सा हमें वो कोई पार्ट बताना है जो नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हुई है, सेंट्रोजोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो अगर हम देखें तो जो ओवम होता है उसके अंदर गोल्जी भी है, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रोजोम होते हैं ये जब डिवीजन होती है, इसकी मैचुरेशन डिवीज़न होती है, मियोसिस होती है, तो उसके दौरान जो पोलर बॉडी बनती है, जैसे फर्स्ट सेकंड पोलर बॉडी जो बनती है, उसमें इसके ओवम की बात करें तो सेकंड पोलर बॉडी बनने में ही जो अपने ये सेंट्रोसोम होते हैं वो उसके साथ चले जाते हैं, तो इसीलिए वो सेंट्रोसोम्स जो हैं वो ओवम के अंदर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारी ऑप्शन ए आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन द ह्यूमन प्रिवेंट द डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस, के कौन सी जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है एम्ब्रियो को कवर करने के लिए, जिससे जो एम्ब्रियो है वो डेसिकेशन से बचा रहता है। ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो प्रॉपर नरिश्ड रहता है, और उसको डेसिकेशन होता है मतलब सूख जाना, है ना। तो एम्ब्रियो को प्रॉपर सारी नरिशमेंट मिलती रहे, जो उसको कंटेंट चाहिए, जो वाटर वगैरह चाहिए वो उसको मिलता रहे, तो एम्ब्रियो के आसपास का हिस्सा जो है वो सूख ना जाए। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए कौन सी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो उन्होंने वो पूछा है हमें। कोरियन है, एमनियन है, यॉर्कसैक है और एलेंटॉइस है। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन हमारी आनी है
ऑप्शन बी, ठीक है, जो एमनियोन होता है, जैसे हमने फिगर में पहले भी देखा हुआ है ना कि प्लेसेंटा में साथ में वो एमनियोन ने उसको कवर करके रखा होता है ना, प्लेसेंटा पार्ट के साथ ही जो फीटस की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है तो वो एमनियोन होती है, ठीक है। एमनियोन जो होती है वो एमनियोटिक मतलब सैक बनाती है, ठीक है, एमनियोटिक सैक एक एमनियोटिक कैविटी बनाती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो वो फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फीटस के लिए, क्योंकि फीटस को किसी भी शॉक से वो बचाता है, ठीक है, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर है। उस फीटस के लिए, उस एम्ब्रियो के लिए कुशन का काम करेगा, उसको शॉक से बचाएगा, ठीक है। इवन बॉडी टेम्परेचर उस बच्चे के, उस फीटस के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन बी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th, असेसरी सेक्सुअल करैक्टर्स इन द फीमेल इज प्रमोटेड बाय, कि फीमेल में जो असेसरी सेक्सुअल करैक्टर होते हैं, दो तरह के होते हैं ना, एक असेसरी सेक्सुअल करैक्टर होते हैं एंड सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर होते हैं। कहते हैं जो असेसरी सेक्सुअल करैक्टर हैं उनको प्रमोट करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो फीमेल में फंक्शन करता है। एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है कि टेस्टोस्टेरोन है। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन तो ये तो मेल में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में होते हैं नहीं, तो ये खत्म है ना। प्रोजेस्टेरोन जो है ये आगे एंडोमेट्रियम वगैरह जो होती हैं उसको मेंटेन करने में मतलब हेल्प करता है, तो ये आगे का फंक्शन है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर वगैरह में ये जाता है। तो प्राइमरी जो मेन असेसरी सेक्सुअल करैक्टर है उनको प्रमोट करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फंक्शन करता है मेन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो है हमारी ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाना है 35th का। 36th क्वेश्चन है क्रिप्टो काइडिज्म इज अ कंडीशन इन विच, क्रिप्टो और काइडिज्म जो है, होता है इस ये होता क्या है। तो जब जो फीटस जो डेवलप हो चुका है, मेल फीटस जो डेवलप हो चुका है और डेवलप तो वो हो चुका है पर उसके जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रॉटम, वो मतलब एब्डोमेन से निकल के स्क्रॉटम में मतलब प्रॉपर आ नहीं पाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोकाइटिज्म, ठीक है। तो उन्होंने हमें वही ऑप्शंस बताई हुई हैं कि क्या कंडीशन हो सकती है। ये स्पर्म आर नॉट फॉर्म, कि स्पर्म बनते ही नहीं है, या ओवरीज आर रिमूव, ओवरी नहीं बनी, ओवरी रिमूव हो गई मतलब, ठीक है, फीमेल की उन्होंने बात कर दी। तो मेल हार्मोन आर नॉट एक्टिव, कि मेल बॉडी में, मेल बॉडी की बात है बट उसमें हार्मोन नहीं एक्टिव है, इसलिए ये टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम। तो इसकी ऑप्शन जो है ऑप्शन डी आ जानी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन, इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, के ह्यूमन में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पेयर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। कोई ग्लैंड हो सकता है, कोई डक्ट है, तो वो पेयर फॉर्म में नहीं है, ठीक है, उसका बताना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो जो वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, तो ये मतलब सारे जो हैं पेयर्ड फॉर्म में होती हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है बस ये अनपेयर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अनपेयर्ड फॉर्म का ही उन्होंने पूछा हुआ है, तो अनपेयर्ड फॉर्म में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे वाले साइड पे प्रेजेंट होता है। सेमिनल वेसिकल्स जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट में आगे ओपन होती हैं, है ना, तो इजैकुलेटरी डक्ट से आगे जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये अनपेयर्ड फॉर्म में होता है, तो इसकी ऑप्शन सी आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th, इन मिडल पीस ऑफ द मेमेलियन स्पर्म पोजेस, के जो स्पर्म का मिडल पीस होता है, ठीक है। एक तो स्पर्म का हेड पार्ट हो गया, हेड के ऊपर वो होती है ना एक्रोजोम प्रेजेंट होता है। हेड के बाद उसका नेक पार्ट आता है, ठीक है। नेक के बाद उसका मिडल पीस आता है, ठीक है। मिडल पीस के बाद उसकी टेल आती है। तो स्पर्म में नेक के बाद जो मिडल पीस है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल दोनों हैं। अकेले सेंट्रियोल है कि अकेला माइटोकॉन्ड्रिया है, या फोर्थ में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होते हैं। तो देखो मिडल पीस में हम ये पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में होता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ उन्होंने ये भी हमें बताया कि सेंट्रियोल्स भी होते हैं, तो नहीं, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो तो न्यूक्लियस वाले पार्ट में, हेड पार्ट में होते थे ना सेंट्रियोल, वही आगे प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल की फॉर्म में जाते हैं। तो उन्हीं सेंट्रियोल से ये डिराइव होते हैं आगे नेक पार्ट और मिडल पार्ट, तो वो उनसे ही ये डिराइव हुए हैं, वो रहते नहीं हैं अंदर, ठीक है। तो उसमें सिर्फ जो ये मिडल पीस होता है उसमें अकेला ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, तो हमारी 38th की ऑप्शन सी आ जानी है, अकेला माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39th क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, के प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को लेके आपने प्रॉपर सीक्वेंस बतानी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो हिरार्की है ना, टेक्सोनोमिक हायरार्की जो होती है वो बनानी है हमें, ठीक है। तो इसको याद रखने का पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि एक सिंपल वे होता है, आप याद रख सकते हो कीप पोट
क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, है ना, इस तरह से होता है किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ, ठीक है। तो अभी किंगडम से स्टार्ट करना है हमने, ठीक है, तो प्रॉपर सीक्वेंस में देखेंगे। किंगडम है, फाइलम है, ठीक है। देखो फाइलम होता है एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में होती है डिवीजन, ठीक है, डी आएगा। तो फाइलम देन जीनस एंड ऑर्डर। फाइलम उन्होंने बोला, फाइलम तो एनिमल में होता है, तो उन्होंने हमें प्लांट्स की बोली है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं आनी है। सेकंड ऑब्वियसली नहीं आनी, किंगडम नहीं है। थर्ड में क्या बताया हुआ है हमारे पास, किंगडम है, डिवीजन है, क्लास है, देन ऑर्डर है, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़ है। तो सेम वैसा ही है किंगडम, किंगडम के साथ डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, देन जीनस एंड स्पीशीज़, है ना। तो हमारी सी ऑप्शन ठीक है, ठीक है, क्योंकि फोर्थ में डिवीजन फिर सीधा जीनस डाल दिया हुआ है, क्लास ऑर्डर तो कहीं आया ही नहीं, फैमिली, है ना। तो ये ऑप्शन डी भी गलत है। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही आएगी, हमारी सी ऑप्शन, किंगडम, डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। तो इसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो है प्लांट की ये बताई हुई है, तो उन्होंने हमें प्लांट की पूछी थी, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आती है। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, द डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर जीनस और द प्लांट फैमिली इज टर्म्ड एज, कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें कोई भी प्लांट, ठीक है, प्लांट फैमिली या प्लांट के जीनस उनके बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें बताई होती है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बताया है कि प्लांट फैमिली या प्लांट जीनस पर्टिकुलर होने चाहिए, ठीक है, मतलब प्लांट फैमिली या जीनस की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें सारी की सारी नहीं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके हमें जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ, रिकॉर्ड, रिवीजन, प्लांट मॉड्यूल। तो इसकी ऑप्शन आनी है हमारी ऑप्शन ए, ठीक है, मोनोग्राफ बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मोनोग्राफ का मतलब ही ये होता है कि अगर हम एक किसी पर्टिकुलर जीनस या किसी एक पर्टिकुलर, कोई भी एक पर्टिकुलर टैक्सोन हो सकता है, हमें तो यहाँ पे जीनस या उन्होंने फैमिली बोला है ना, तो ये एक पर्टिकुलर टैक्सोन है, ठीक है, चाहे जीनस की बात कर लो चाहे फैमिली, इसके अलावा हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की बात करें, ठीक है, पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात करें, तो ऐसे हमें मतलब कोई पर्टिकुलर टैक्सोन का पता होना चाहिए जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है, तो पर्टिकुलर उसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जब हमें मिलती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ, जिस डॉक्यूमेंट से मिलती है, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड में सारी चीज़ होती हैं, रिवीजन एंड प्लान मॉड्यूल में भी काफ़ी कुछ होता है, तो मोनोग्राफ इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द सब्सटीट्यूट फॉर द न्यूली कलेक्टेड स्पेसिमेन व्हेन द ओरिजिनल टाइप ऑफ द मटेरियल इज मिसिंग इन द हार्बेरियम इज एंटिटर्ड एज के, कौन सा मान लो कहते हैं कि हार्बेरियम में, ठीक है, हार्बेरियम कौन सा प्लेस होता है जहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं उनको लिविंग फॉर्म में नहीं, उनको ड्राई करके प्लांट को या प्लांट के पार्ट्स को ड्राई सुखा के उसको शीट्स, हार्बेरियम शीट्स के ऊपर चिपका के रखा जाता है रिकॉर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो कहते अगर हार्बेरियम के अंदर कुछ जो स्पेसिमन है, ठीक है, स्पेसिमन जो कलेक्ट किया प्लांट का या प्लांट के किसी पार्ट का ड्राई करके, तो वो ओरिजिनल वाला मिसिंग हो गया है, तो उसकी जगह पे हमने कोई नया स्पेसिमन कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके रखना है, ठीक है, सब्सटीट्यूट के तौर पे उसकी जगह पे उसको रिप्लेस करके, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, क्या एंटाइटल करेंगे उसको, स्पेसिमन को जो नया कलेक्ट करके लाया है उसको आइसोटोप कहेंगे, लैक्टोटाइप बोलेंगे, नियोटाइप बोलेंगे कि होलोटाइप बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास आनी है ऑप्शन सी, ठीक है, उसको हम न्यू टाइप बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यू टाइप में क्या होता है कि कोई ओरिजिनल वाला जो होता है, ओरिजिनल को हम बोलते हैं होलो टाइप वाला, ठीक है, जिसके बारे में प्रॉपर सर्च करके जो ऑथर ने उसके बारे में, मतलब जिस पर्सन ने उसके बारे में सर्च किया उसके बारे में सारा कुछ प्रॉपर बताया हुआ है, ओरिजिनल मटेरियल है, ओरिजिनल स्पेसिमन है ना, वो होलो टाइप होता है। तो होलो टाइप को रिप्लेस करने के लिए उसकी जगह पे कोई मतलब नया लाना है ना, तो उसके लिए हम न्यू टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो देखो क्योंकि हॉलो टाइप का हमने पढ़ लिया ओरिजिनल है, उसको रिप्लेस करने के लिए जो लाया है हमने वो न्यू टाइप है, ठीक है। जो आइसो टाइप होता है, आइसो टाइप का मतलब होता है कि जो होलो टाइप का बिल्कुल डुप्लीकेट होता है उसको हम बोलते हैं होलो टाइप, सॉरी आइसो टाइप बोलते हैं जो बिल्कुल डुप्लीकेट है, ठीक है। और लैक्टो टाइप क्या होता है कि वो ओरिजिनल मटेरियल, ठीक है, जिसमें से कोई उसका एक पार्ट जो है वो स्पेसिमन के तौर पे तो ले लिया ऑथर ने, पर वो डेजिग्नेट नहीं कर पाया कि ये पार्ट है कौन सा या इस पार्ट को नाम क्या दूँ मैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं लैक्टोटाइप, ठीक है। तो हमें तो बोला गया है कि ओरिजिनल मिसिंग हो गया और नया कलेक्ट किया है कोई उसके सब्सटीट्यूट के तौर पे, ओरिजिनल के सब्सटीट्यूट के तौर पे, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, न्यू टाइप ही बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको NBRI बोलते हैं, तो कहते हैं कहाँ पे है, ठीक है। NBRI जो है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, प्लांट्स को लेकर रिसर्च करने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में है, NBRI वाला,
ठीक है, गंगटोक में है, दिल्ली में है कि लखनऊ में है, तो लखनऊ में ये है, तो इसकी ऑप्शन डी आ जानी है। फिर है 43rd वाला, लेवल ऑफ द टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसर्न विद द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द टैक्सा इंक्लूडिंग द इंटरस्पेसिफिक पॉपुलेशन स्पेशलाइजेशन एवोल्यूशनरी रेट्स एंड द ट्रेंड्स इज टर्म्ड एज, कि उन्होंने हमें बोला है कि टैक्सोनॉमिक स्टडी के बारे में अगर हमें पता करना है, ठीक है, तो हमें कोई टैक्सा, ठीक है, जिसको टैक्सोन कहा जाता है, टैक्सोन के सारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए, जिसमें कि उसके इंटरस्पेसिफिक पॉपुलेशन भी हो, उसकी स्पेशलाइजेशन भी हो, उसके एवोल्यूशनरी रेट्स भी हों कि किस तरह से टाइम टू टाइम उसमें एवोल्यूशन आई है, उसके ट्रेंड्स के बारे में जहाँ से हमें सारी स्टडी मिले, ठीक है, टैक्सोनॉमी के उस लेवल को हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बोलेंगे, अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, गैमा बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, या थीटा टैक्सोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास आनी है ऑप्शन बी, इसको बोलते हैं गैमा टैक्सोनॉमी, ठीक है, क्योंकि जो ये गैमा टैक्सोनॉमी होती है ना, इसमें सारी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में, इंटरस्पेसिफिक पॉपुलेशन के बारे में हमें बताया होता है कि टाइम टू टाइम किस चीज़ में किस तरह से चेंजेस जो हैं वो आए हुए हैं, पिछले ऑर्गेनिज्म से टाइम के दौरान कैसे कैसे चेंजेस आए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे गैमा टैक्सोनॉमी में क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये होती है अल्फ़ा में तो जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडेंटिफाई करना, उसकी करैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, है ना, उसका कोई एक पर्टिकुलर नेम रखना स्पीशीज़ का, उसको हम अल्फ़ा टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। बीटा वगैरह में तो स्पीशीज़ जो है उसको उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है, वो बीटा में आता है। हम गैमा की बात करते हैं, ठीक है, तो गैमा में उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता चलता है, तो उसको गैमा टैक्सोनॉमी कहते हैं, बी ऑप्शन। बाइनोमियल्स विद द आइडेंटिकल जीनस नेम एंड द स्पीशीज एपिहर्ट आर कॉल्ड, कि बाइनोमियल्स क्या होते हैं, हम बोलते हैं ना कि नॉमेनक्लेचर करना है, नॉमेनक्लेचर मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर नाम रखना है, तो अगर उसमें जीनस और स्पेसिफिक एपिहर्ट दो चीज़ों के बेस पे हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसको बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो कहते हैं जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो बाइनोमियल्स होते हैं उनमें जो जीनस नेम है वो भी आइडेंटिकल है, और स्पीशीज़ एपिहर्ट जो है मतलब स्पेसिफिक नेम है वो भी आइडेंटिकल है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोनियम, च्योटोनियम और बेसियोनियम, सिनोनियम, ठीक है, सिनोनिम बोल सकते हैं इसको, बेसिनम, सिनोनिम, ट्यूटोनियम या होमोनियम। तो इसकी क्या ऑप्शन आएगी, इसकी ऑप्शन आएगी हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है, ट्यूटोनियम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो ट्यूटोनियम होता है उसमें दोनों जीन्स जो होती हैं, मतलब दोनों जो जीनस होती हैं, ठीक है, या जो इसके स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें उसके साइंटिफिक नेम वगैरह लिखते टाइम हमें उनके बारे में जो है वो क्लियरली पता होता है, ठीक है, आइडेंटिफाई किया होता है हमने उसको, ठीक है। जबकि जो होमोनियम होता है इसमें जो अलग अलग टैक्सोन से बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके जो नेम हैं उनकी एक दूसरे से स्पेलिंग जो होते हैं वो आइडेंटिकल हो सकती हैं, तो वो होमोनियम होता है, ठीक है। जबकि जो बेसिनियम होता है इसमें किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम, नया नाम रखना है, ठीक है, वो उसकी ओरिजिनल नेम से जो है वो उसके बेस पे रखा जाता है, ओरिजिनल नेम के बेस पे कोई किसी ऑर्गेनिज्म का नया नाम रखना है, वो बेसिनियम होता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं ट्यूटेनियम के बारे में, ठीक है। तो जब स्पेसिफिक एपिहर्ट और जीनस नेम जो होता है वो आइडेंटिकल है तो उसको हम ट्यूटेनियम बोलेंगे। देन है कैस्ट्रम नॉक्टर्नम, जिसको रात की रानी बोलती हैं, बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, कि जो कैस्ट्रम नॉक्टर्नम है, नॉक्टर्नम का तो हमें सीधा ही पता है, नॉक्टर्नल से बिलोंग करता है, यानी कि जो रात को मतलब दिखते हैं, बढ़ते हैं, जो है ना एक्टिव होती हैं, तो उसको बोलते हैं, तो इसलिए इसको कॉमन बोलते हैं, रात की रानी प्लांट का नाम है ये, ठीक है। तो कहते हैं इसकी फैमिली कौन सी है, सोलिनेसी फैमिली है, फेबियसी फैमिली है, एस्ट्रेसी फैमिली है, पॉयसी फैमिली है। तो इसकी फैमिली है ऑप्शन ए, है ना, सोलिनेसी होती है इसकी फैमिली, ठीक है। तो जो ये कैस्ट्रम नॉक्टर्नम होता है ये असल में जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर ग्रो करता है, और रात के टाइम पे ये ज़्यादा मतलब एक्टिव होता है, तो इसके जो फ्लावर होते हैं उसकी जो फ्यूम होती है, परफ्यूम स्मेल होती है, वो उस टाइम पे फ्रेगरेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो रात के टाइम पे ग्रो करते हैं, इसको नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये फैमिली इसकी है, सोलिनेसी फैमिली है, सोलिनेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइकोप्लाज्मा इज़ नॉट ट्रू। माइकोप्लाज्मा को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो माइकोप्लाज्मा पहले क्या होते हैं, ये भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, पर इनमें क्या है, सेल वॉल नहीं होती है,
दे लैक सेल वॉल, सेल वॉल इनमें नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। तो इनको लेके कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? कहते हैं दे कॉज द डिसीज इन प्लांट, बिल्कुल डिसीज कर सकते हैं प्लांट में। दे आर प्लियोमॉर्फिक होते हैं क्योंकि इनका साइज शेप वेरी कर ही जाता है, तो बिल्कुल ये प्लियोमॉर्फिक भी होते हैं। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को लेके ये सेंसिटिव हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पीपीएलओ, इनको पीपीएलओ भी बोलते हैं, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट उन्होंने कहा ट्रू नहीं है, सही नहीं है? कि उन्होंने कहा ये तो लेके पेंसिलिन को लेके सेंसिटिव होते हैं, तो नहीं, ये पेंसिलिन को लेके सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि पेनिसिलिन जो है वो तो सेल वॉल पे एक्ट करके उसको ब्रेक करती है ना, ताकि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सके। तो इसमें तो सेल वॉल ही नहीं है, तो पेनिसिलिन फिर इसके सेल वॉल को कैसे वो डैमेज करेगी? तो ये पेनिसिलिन को लेके सेंसिटिव नहीं हो पाए ना प्रॉपर, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये पेनिसिलिन को लेके सेंसिटिव नहीं है, तो ऑप्शन सी इसकी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट 47th है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू प्रोटिस्टा, कौन सा इसमें नीचे बताई हुई ऑप्शंस में प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग नहीं करता? जैसे हमने 5 किंगडम पढ़े हुए हैं ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, है ना। तो उसमें जो प्रोटिस्टा है, कहते हैं प्रोटिस्टा के साथ कौन सी चीज़ बिलोंग नहीं करती नीचे वाले? प्रोटिस्टा में सिलिएट्स नहीं होते, मिथानोजेंस नहीं होते, जूफ्लैजिलेट्स नहीं होते, कि यूग्लिनॉइड्स नहीं होते। तो उसमें जूफ्लैजिलेट्स भी होते हैं, यूग्लिनॉइड्स भी होते हैं, सिलिएट्स भी होते हैं। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, मिथानोजेंस जो होते हैं, ठीक है। मिथानोजेंस वगैरह जो होते हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, तो ये प्रोटिस्टा में नहीं आते हैं, मिथानोजेंस भी ऑप्शन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 48th, अमंग द फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, के फंजाई में कौन सी क्लास ऐसी होती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है? तो फाइकोमाइसिटस, एस्कोमाइसिटस, बेसिडियोमाइसिटस एंड डिटीरियोमाइसिटस। तो डिटीरियोमाइसिटस जो होती है ये सिर्फ इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो एस्कोमाइसिटस, बेसिडियोमाइसिटस और जो फाइकोमाइसिटस होते हैं ये जो है ये ऑप्शन ही डी ऑप्शन आनी है हमारी, डिटीरियोमाइसिटस। द फंजाई लिविंग ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, कि वो फंजाई जो कि डेड या डिकेइंग मैटर के को खा के ही उस पर सर्वाइव करती है, ठीक है, उस पर फीड करके लिविंग फॉर्म में रहती है फंजाई। तो आर ऑफन इनकेपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग द ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर नोन एज, कहते कि वो फंजाई जो कि डेड या डिकेइंग मैटर पे फीड करके खुद सर्वाइव करती है, खुद ज़िंदा रहती है। तो जो डेड मैटर पे डिपेंड करती है फंजाई, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई भी इन्फेक्शन जो करने में कैपेबल नहीं होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट सैप्रोब बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं, फैकल्टेटिव सैप्रोब्स बोलते हैं, या सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, रिलेशनशिप बोलते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में तो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक यहाँ पे आना नहीं है। और जो इन्होंने हमें कहा है कि फंजाई है वो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है, तो डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन पे डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सैप्रोब्स, है ना, सैप्रोब्स कह देते हैं हम। तो इसका मतलब सैप्रोब्स में से ही कोई आनी है, क्योंकि पैरासाइट जो होते हैं उसमें तो वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होता है जो कि होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मतलब वो होस्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, तो वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं आना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आनी है, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्लिगेट सैप्रोब्स, ठीक है। तो जो ऑब्लिगेट सैप्रोब होता है ये इसको भी मतलब तो ऑब्लिगेट सैप्रोब जो होता है ये स्ट्रिक्टली डेड मैटर पे ही डिपेंड करता है, खुद फ्री लिविंग फॉर्म में पाया जाता है, जैसे प्रोटोजोआ या फंजाई, ठीक है। तो ऑब्लिगेट सैप्रोब है, तो जो हमें स्टेटमेंट बताई हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑब्लिगेट जो है सैप्रोब, ये ऑप्शन सही आती है, ठीक है। ये जो फैकल्टेटिव सैप्रोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव सैप्रोब जो होते हैं ये होस्ट पे डिपेंड करते हैं, मतलब होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो हमें तो पता है ना जो होस्ट को इन्फेक्ट नहीं करते तो ऑब्लिगेट सैप्रोब कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये आनी है। नेक्स्ट है 50th क्वेश्चन, मेजर ग्रुप ऑफ द एल्गाई इन्वॉल्व इन द एसोसिएशन ऑफ द लिकन इज कॉल्ड, कि जो लिकन्स होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए एल्गाई जो है वो किसके साथ मतलब कौन सी एल्गाई जो है वो एसोसिएट करती है,
फंजाई वगैरह के साथ, ठीक है, लिगन्स बनाने के लिए, तो वो हमें बताना है। मेजर ग्रुप ऑफ एल्गी जो होती है, जो इन्वॉल्व होती है लिगन्स बनाने में, तो एसोसिएशन ऑफ लिगन्स, मतलब लिगन्स बनाने के लिए एल्गी और फंजाई यूज़ होती है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। एल्गी फंजाई को हेल्प करती है फूड देने के लिए, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर सकती है, तो एल्गी फंजाई को फूड देती है, और फंजाई जो होती है वो उसको स्पेस प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्ट करती है एल्गी को, ठीक है। तो अभी वो एल्गी बतानी है कौन सी है, रेड एल्गी होगी, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, ब्राउन होगी या येलो। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये इसमें क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए बी वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो कि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी मेजर ग्रुप के तौर पे इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है इन्फुनेरिया, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर बॉर्न ऑन। कि फिनेरिया जो होता है, फिनेरिया क्या है, ब्रायोफाइट एक तरह का, ठीक है। ब्रायोफाइट में हम फिनेरिया के बारे में पढ़ते हैं, तो कहते हैं इसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि एंथ्रीडिया मेल, फीमेल कौन सा होता है, आर्किगोनिया। तो ये जो ऑर्गन होते हैं ये किस पे मतलब बॉर्न होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स पे, डिफरेंट ब्रांच ऑफ द डिफरेंट प्लांट, सेम ब्रांच और सेम प्लांट, या डिफरेंट ब्रांच और सेम प्लांट। तो ये एक ही प्लांट पे पर अलग अलग ब्रांच पे डेवलप होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं, ठीक है। जो तो इसका मेल पार्ट होता है वो मेन एक्सिस पे ग्रो करता है, जबकि फीमेल पार्ट जो होता है वो साइड ब्रांच की फॉर्म में डेवलप होता है और मेल से मतलब एंथ्रीडिया से थोड़ा ज़्यादा डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हमारी डी आ जानी है 51st की। 52nd क्वेश्चन है, फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप गिवन बिलो, नीचे काफ़ी सारे ग्रुप बताए हुए हैं, तो कहते हैं सेलेक्ट द ग्रुप विच हैज़ द वास्कुलर टिश्यू एंड द प्रोड्यूस स्पोर्स बट डू नॉट कंटेन द सीड्स। कहते हैं वो ग्रुप बताना है जिसमें वास्कुलर टिश्यू भी है। वास्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जालम फ्लोएम, है ना। तो साथ में कहते हैं स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब स्पोरोफाइटिक है प्लांट या ग्रुप, पर वो सीड नहीं बना सकता, ठीक है। मतलब फेनेरोगेम नहीं है, क्रिप्टोगेम है वो, ठीक है। वास्कुलर टिश्यू है, स्पोर्स भी है, थोड़ा डेवलप्ड है, पर सीड नहीं है। सीड जिसमें नहीं होते उसको हम क्रिप्टोगेमस बोलते हैं, ठीक है। जो सीड बनाते हैं वो फेनेरोगेमस है, तो जो सीड्स नहीं बना पाते वो क्रिप्टोगेमस है, ठीक है। तो कहते हैं इसमें कौन सा आएगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के एंजियोस्पर्म। देखो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सीड्स बिल्कुल होती हैं, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं आने इसके। ब्रायोफाइट में ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स तो वैसे ही नहीं आने, तो टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसमें वास्कुलर टिश्यू भी है पर वो सीड नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन 2 टेरिडोफाइट्स आ जानी है हमारे पास। नेक्स्ट है, इन द एडवांटेज विच मेड द सीड bearing plants so greatly spreads the ferns in the colonizing land is the evolution of which one of the following character। ठीक है कि अगर सीड बीरिंग प्लांट्स की एडवांटेज के बेस पे देखें तो कहते हैं वो किस फर्न में किस चीज़ को सरपास करती है लैंड पे कॉलोनाइज करने के लिए, ताकि मतलब उसकी एवोल्यूशन हो सके। तो कहते हैं उसके कुछ करैक्टर्स बताने हैं, कौन सा फॉलोइंग करैक्टर नीचे बताया हुआ करैक्टर जो है वो उसके अंदर होएगा। तो एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज फाइबर टू रूट टिश्यू, वुडी सिस्टम है या नॉन स्विमिंग स्पर्म है। तो उसमें कौन सी ऑप्शन आएगी, इसमें होते हैं नॉन स्विमिंग स्पर्म, उसके स्पर्म स्विम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ मेन होती है, तो इसलिए ऑप्शन डी आएगी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है वो बताना है, साइकस है, पाइनस है, ग्नेटम है या जामिया है, ठीक है। तो साइकस तो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, तो ये नहीं आना, ग्नेटम और पाइनस भी नहीं। जामिया जो होता है ये सबसे छोटा वाला जिम्नोस्पर्म है पर सबसे छोटा वाला है, तो ये इस तरह का होता है, ये होता है जामिया, ठीक है, इसको बोलते हैं जामिया पाइगैमिया, ठीक है, जामिया पाइगैमिया, ठीक है, ये है। तो इसके आगे है 55 वाला क्वेश्चन है, फाइलोड इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ विच इज़ मीड फॉर द फोटोसिंथेसिस। कि फाइलोड वो होते हैं वो प्लांट जिनमें कि जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई होके अपना थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं, पर होती फोटोसिंथेसिस के लिए ही है, मेन तो लीफ का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। पर अगर वाटर कंटेंट की कमी हो तो लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं, है ना, पर करती फोटोसिंथेसिस ही है। तो अगर लीव्स मॉडिफाई हो जाती है तो उसको हम फाइलोड बोल देते हैं। तो कहते हैं ऐसे में इट कैन अडैप्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये कौन सी कैटेगरी में हम फिर इसको डालेंगे, जीरोफाइट्स के अंदर, हाइड्रोफाइट्स के अंदर, मीजोफाइट या थैलोफाइट के अंदर। देखो जीरोफाइट्स में डालेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए हमारी सही ऑप्शन आनी है, जीरोफाइट्स होते हैं जो कि बहुत कम पानी में ग्रो कर जाते हैं। तो इसमें भी तो यही है, लीफ तभी तो मॉडिफाई हुई थी, फाइलॉइड बनी थी क्योंकि पानी की कमी है, पर वो फोटोसिंथेसिस करना तो उसके लिए ज़रूरी है, तो वो थोड़ा मॉडिफाई होके जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, तो जीरोफाइट्स आएंगे, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स
ज़्यादा पानी में ग्रो करते, तो ये ऑप्शन नहीं, यानी मीज़ोफाइट मीज़ोफाइट आ गया आगे, ठीक है। तो जो मीज़ोफाइट्स होते हैं ये भी ज़्यादा पानी ना कम पानी, मतलब ना तो ज़्यादा पानी ना कम पानी चाहिए इनको, ठीक है। तो फिर है थैलोफाइट्स, जिनका थैलस स्ट्रक्चर होता है। तो ज़्यादातर इसमें क्या है, ज़ीरोफाइट आएगा, इसकी कैटेगरी ज़ीरोफाइट्स है, ठीक है, जो कम पानी में भी ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद है 56 क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइसोलेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 इज़ और आर करेक्ट, कि कोविड-19 को लेके जो ये कोरोना था, तो इसको लेके कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आइसोलेशन को लेके, कि पेशेंट को अलग रखना चाहिए, उसको लेके क्या स्टेटमेंट सही है। कहते हैं इट्स यूज फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कोविड-19 सिम्टम्स और हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस। बिल्कुल उसको आइसोलेट होना चाहिए, है ना। जिसको कोविड था, मतलब जिसको कोविड हो गया था, या जिसका टेस्ट या जिसको सिम्टम थे, ठीक है, तो उसकी आइसोलेशन ज़रूरी थी। दूसरी उन्होंने बोली हुई है कि इन आइसोलेशन मीन्स बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अदर पर्सनस, कि आइसोलेशन का मतलब बाकी लोगों से उसको सेपरेट कर देना, बिल्कुल। मेनली इन मेडिकल फैकल्टी, कि अलग करने का मतलब कि उसको मेडिकल फैकल्टी में अलग करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट उसको प्रॉपर मिलनी चाहिए, ठीक है, चाहे उसको आइसोलेट किया गया है। वेयर वन कैन रिसीव क्लिनिकल केयर, जहाँ पे उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही है, वहाँ पे उसको बाकी लोगों से अलग रखना, ताकि उसकी आइसोलेशन की वजह से एक तो दूसरों को ये बीमारी ना हो और वो जल्दी रिकवर कर सके, ठीक है। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट सही, उन्होंने पूछा है मैं कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। अकेली फर्स्ट अकेली सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, कि फर्स्ट सेकंड दोनों ही गलत है, तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो हमारी सी ऑप्शन आनी है। नेक्स्ट है 57th क्वेश्चन है, हाइड्रोथॉट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ, हाइड्रोथॉट्स किसके कंपोनेंट हैं, ठीक है, वो बतानी है हमें। तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या कॉर्टेक्स टिश्यू सिस्टम। तो इसके ऑप्शन है कि जो हाइड्रोथॉइड्स होते हैं ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट होते हैं, वाटर कंडक्शन में भी इसका काफ़ी हद तक रोल होता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड सिंथेसाइजिंग टिश्यू। फूड सिंथेसाइजिंग टिश्यू हम किसे बोलते हैं, जो टिश्यू लिविंग फॉर्म में होएगा और क्लोरोफिल जिसके अंदर होएगा वही तो फूड सिंथेसाइज कर सकता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो क्लोरेनकाइमा होएगा, स्कलेनकाइमा, एरेनकाइमा या कॉलेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा होएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्लोरेनकाइमा लिविंग सेल होते हैं, लिविंग पैरेनकाइमेटिक सेल, और इनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स इनफ्लोरेसेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड एज फूड, कि अगर कॉम्प्लेक्स इनफ्लोरेसेंस में भी देखें तो कौन सा प्लांट है जो फूड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं नीचे में से। रैफनस सेटिवस है, या सेटाइवस बोल सकते हो, और ब्रासिका रापा है, और ब्रासिका जनेसिया है, एंड ब्रासिका ओलिरेसिया है, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन आएगी इसकी ऑप्शन डी, ठीक है, ब्रासिका ओलिरेसिया। तो इसको हम कॉलीफ्लावर बोल देते हैं, ठीक है, जो गोभी हम खाते हैं कॉलीफ्लावर, ठीक है, वो उसको बोलते हैं ब्रासिका ओलिरेसिया, तो हम उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ जानी है। नेक्स्ट 60th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द टाइप ऑफ द इनफ्लोरेसेंस विच हैज़ अ कॉम्पैक्ट स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर विद अ स्मॉल यूनिसेक्शुअल फ्लावर, कि ऐसी इनफ्लोरेसेंस बतानी है जिसमें कि जो यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं और उनका स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर बना होता है और कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। ये भी याद रखना कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है और वो यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स होते हैं। तो स्पाइक है, कॉरियम है, कैटकिन है या अम्बेल है, तो ये इनका दिखाया हुआ है, ठीक है। स्पाइक, कैटकिन, ठीक है, अम्बेल और कॉरियम। तो कॉरियम में तो है नहीं, अम्बेल में भी नहीं ऐसी है, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है, और स्पाइक में भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, इस तरह से ऐसे 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 थोड़े कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी है और स्पाइक जैसे भी बने हुए हैं ये, ठीक है। तो कैटकिन हमारी ऑप्शन आ जानी है, कैटकिन ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे सेकंड पार्ट में 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 30 क्वेश्चन करेंगे। सो इस तरह से करके हम एक दो वीडियोस और बना के तो हमारी लेक्चर कैडर का जो है ये पेपर ख़त्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बाकी के पेपर्स देख लेंगे, मेरिटोरियस और ये मास्टर कैडर के क्वेश्चन पेपर बाकी के, एंड जो डिटेल्ड वीडियोस वगैरह हैं वो भी मतलब सिलेबस के बेस पे आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर करो ताकि जिनको ज़रूरत है उन तक भी पहुंच सके। तो बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।